अपनी दुकान में मैगी के इतने सारे पैकेट पड़े हैं जो बिक नहीं रहे हैं। आप उन मैगी के पैकेट्स को निकालिए और अपनी खास मसालों वाली चटपटी मैगी बनाकर बेचना शुरू कीजिए। मुझे पक्का यकीन है आपकी मैगी का स्वाद सबको दीवाना बना देगा। मैगी? गांव के लोग मैगी खाएंगे क्या सुधा? अरे जी, आजकल के लड़के लड़कियां और शहर से आने जाने वाले लोग मैगी बहुत चाव से खाते हैं। और फिर जब आप उसमें अपने हाथ का जादू मिलाओगे तो कोई मना नहीं कर पाएगा। मैं घर के मसाले कूट कर दे दूंगी, आप बस अपनी कला दिखाना। कोशिश करने में क्या हर्ज है। ठीक है सुधा, कल सुबह मैं दुकान पर थोड़ा जल्दी जाऊंगा। एक बड़ा स्टोव और कढ़ाई का इंतजाम करता हूँ। देखते हैं ये बारिश हमारी किस्मत बदलती है या नहीं। अगली सुबह आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी थी। राकेश सुबह सुबह ही अपनी दुकान पर पहुंच गया था। वो अपने साथ घर से एक बड़ा स्टोव, कढ़ाई, कुछ कटी हुई सब्जियां और सुधा के हाथ के पिसे हुए खास मसाले लेकर आया था। उसने अपनी राशन की दुकान के ठीक आगे एक बड़ा छाता लगाया और उसके नीचे स्टोव सेट कर दिया। सामने की दुकान पर संजय अपनी गद्दी पर बैठा राकेश को देख रहा था। राकेश को बर्तन चमकाते देख संजय से रहा नहीं गया और वो हंसती हुई सड़क पार करके राकेश के पास आ गया। अरे राकेश भाई, ये सुबह सुबह क्या तमाशा लगा है? राशन की दुकान बंद करके क्या अब चाय पकोड़े का ठेला खोलने का इरादा है? नहीं संजय भाई, तमाशा नहीं है। दुकान में मैगी के पैकेट काफी समय से रखे थे। सोचा इस रिमझिम बारिश में लोगों को गर्मा गर्म चटपटी मैगी बनाकर खिलाई जाए। मैगी? अरे भाई, ये गांव है, यहाँ लोग सुबह सुबह भरपेट रोटी सब्जी खाते हैं। ये 2 मिनट वाली मैगी शहर के चोचले हैं। यहाँ कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा। पैसे और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो। कोई बात नहीं संजय भाई, कोशिश करने में क्या बुराई है। बैठो, तुम्हारे लिए एक प्लेट बनाऊं? ना बाबा ना, तुम अपनी मैगी खुद ही खाओ और खुद ही खुश रहो। संजय हंसता हुआ अपनी दुकान पर लौट गया। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बस स्टैंड से भीगते हुए 2 राहगीर राकेश की दुकान के शेड के नीचे आकर खड़े हो गए। दोनों ठंड से कांप रहे थे। राकेश ने मौका देखा और कढ़ाई में मक्खन, प्याज और हरी मिर्च डाल दी। जैसे ही सुधा के खास मसाले कढ़ाई में पड़े, उसकी महक पूरी सड़क पर फैल गई। भाई साहब, ये किस चीज की महक है? बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है। भाई जी, ये मेरी खास मसालेदार चटपटी मैगी है। इस बारिश के मौसम में एक बार खाओगे तो ठंड गायब हो जाएगी। बनाकर दूं एक प्लेट? हाँ भाई, बना दो। इस बारिश में बस के इंतजार में खड़े खड़े वैसे भी भूख लग रही है। जरा तीखी बनाना। बस 2 मिनट भाई साहब, ऐसी मैगी खिलाऊंगा कि स्वाद भूल नहीं पाओगे। राकेश ने फुर्ती से मैगी तैयार की और गर्मा गर्म प्लेट दोनों राहगीरों के हाथ में थमा दी। जैसे ही दोनों ने पहला चम्मच मुंह में डाला, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वाह भाई साहब वाह, ऐसी मैगी तो मैंने शहर के बड़े से बड़े होटल में भी नहीं खाई। इसमें जो मसालों का तालमेल है वो तो कमाल है। सच में भाई, उंगलियां चाटने का मन कर रहा है। एक काम करो, हमारे लिए एक एक प्लेट और बांध दो। राकेश का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने तुरंत 2 प्लेट और पैक कर दी। ये देखकर सामने बैठा संजय हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो मैगी गांव में कोई नहीं पूछता था, उसे लोग इतने चाव से क्यों खा रहे थे। राकेश की पहली बोहनी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। दोपहर होते होते बारिश और तेज हो गई, लेकिन राकेश की दुकान पर अब राहगीरों के साथ साथ गांव के युवा लड़के भी जुटने लगे थे। संजय अपनी दुकान में अकेला बैठा ये सब देख रहा था। उसकी राशन की दुकान पर आज गिने चुने लोग ही आए थे, क्योंकि सबका ध्यान तो राकेश की चटपटी मैगी पर था। संजय के दिल में जलन की आग सुलगने लगी थी। तभी गांव के रामू काका छाता तानकर संजय की दुकान पर आए। आइए रामू काका, कहिए क्या सामान निकालूं? आज तो बढ़िया बासमती चावल भी आया है। अरे नहीं संजय, सामान तो घर में है। मैं तो बस ये देखने आया था कि राकेश की दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है, वहाँ क्या बिक रहा है? अरे काका, कुछ नहीं, वो 2 मिनट वाली नूडल्स बेच रहा है। पता नहीं लोगों की अकल कहाँ घास चरने गई है जो इसे खाने के लिए लाइन लगा के खड़े। अच्छा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है भाई। जरा मैं भी चक्कर आता हूँ, देखूं तो सही राकेश